नमस्कार दोस्तों, स्टडी रेगुलर बाय लखन में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, इस प्यारी सी गुड मॉर्निंग में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो है टीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग। इसमें बड़ा ही एक पॉजिटिव जो रुख है वो सामने आया है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया भी था कि 18 सितंबर को जो भी टीजीटी के कैंडिडेट थे, ठीक है, जो भी भावी अध्यापक थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पंचकुला में एचएसएससी ऑफिस के सामने जा कर के। ठीक है, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पे उन्होंने शांतिपूर्ण नारेबाजी की इकट्ठे हुए और वे वहाँ गए थे टीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग कि इसका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए और इसके बारे में जल्दी से जल्दी उन्हें पॉजिटिव आश्वासन दिया जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो इकट्ठे हुए थे उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आया है। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने मतलब कुछ कैंडिडेट चेयरमैन साहब से मिले हैं तो एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने उनको पॉजिटिव आश्वासन ये दिया है कि जो भी भर्ती है कोर्ट में, जिन्होंने भी कोर्ट केस लगाए हैं उनकी वजह से अटकी हुई है। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है कि वो इस भर्ती को लेट करना चाहते हैं या कुछ ऐसा उनकी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि जैसे 4-5 स्टेप जो भी थे इस भर्ती के पूरे हो चुके हैं और वे इस लास्ट स्टेप को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते, यानी कि इस भर्ती को उनकी भी मंशा है कि वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने रीज़न इसके लेट होने का यही बताया है कोर्ट केस, कि कोर्ट केस में भर्ती अटकी हुई है, उसी के कारण टाइम लग रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जैसे नेक्स्ट हियरिंग इसकी दे रखी है वो 19 अक्टूबर दे रखी है। ठीक है, उसमें अभी 1 महीने का टाइम है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि उससे पहले हम हियरिंग की डेट लेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा, और उसके आधार पर अपनी जो भी होगा हमसे बन पड़ेगा, जो भी रिटर्न जवाब होगा कुछ भी होगा हम देंगे और इस भर्ती को मतलब जो कोर्ट केस है इसको जल्दी रफा दफा किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने सभी बच्चों से भी अपील की है, जो टीजीटी एस्पिरेंट्स हैं उनसे ये अपील की है कि आप भी ये जो कोर्ट का मुद्दा है उसमें शामिल हों। ठीक है, उसमें अपनी जो पॉजिटिव बात है वो रखें ताकि ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। ठीक है, यानी कि कोर्ट, माननीय कोर्ट के सामने या जज के सामने जो ये बात लाएं कि जो भी मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए और जल्दी से जल्दी, ताकि इसका रिजल्ट निकाला जा सके। ठीक है, तो जैसे ही हम सब ने मिल कर के, ठीक है, जितने भी बच्चों ने मिल कर के ये प्रोटेस्ट किया है उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल कर सामने आया है। और एचएसएससी के संज्ञान में भी ये बात आई है कि इस रिजल्ट को लेकर के सभी बच्चे कितने उत्साहित हैं। ठीक है, ये इंतज़ार कर रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भर्ती कोर्ट केस में एक प्रकार से चली जाती हैं तो एक प्रकार से बच्चों के ऊपर भी स्ट्रेस आ जाता है, उनके ऊपर भी बोझ रहता है कि उनका पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी है इसका जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आए, ताकि बच्चों को जिनका होता है उनका तो एक प्रकार से करियर बन ही जाता है, बल्कि जिनका नहीं भी होता है तो वो भी अपने जो अगले एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी करें, कम से कम इस हेडेक से थोड़ा सा फ्री हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे इकट्ठे हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण जो भी नारेबाजी की। ठीक है, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आया है। ठीक है, तो जैसे जैसे ही अब के रिजल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो एचएसएससी ने ये भी आश्वासन दिया है कि हमारा वकील जो भी है, सरकारी वकील है, वो तैयार है। इसकी हियरिंग की डेट हम उससे पहले ही लेने की कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम प्राइवेट वकील भी करने को तैयार हैं। ठीक है, इस भर्ती की जल्दी को लेकर के उन्होंने ये भी जवाब दिया है, जो अग्रवाल भवन है उन्होंने इसको किराए के लिए 13 लाख रुपए दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 13 लाख में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम 13 लाख रुपए क्यों लगाते हैं यदि हमें देरी ही करनी थी तो भर्ती में। ठीक है, तो जहाँ तक इन बातों से यही स्पष्ट होता है कि जो एसएससी चेयरमैन है उनका इस टी रिजल्ट को लेकर के या इस भर्ती को लेकर के एक पॉजिटिव रुख है।
वो भी इस भर्ती को पूरा करना चाहते हैं और जल्द ही ये भर्ती पूरी होने वाली है। ठीक है, तो ये खबर जो भी टीजीटी एस्पिरेंट्स थे उनके लिए बहुत ही एक अच्छी, एक खुशखबरी वाली खबर है। ठीक है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए जल्द ही टीजीटी रिजल्ट के लिए। ये जल्द ही मेरे ख्याल से 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट होके आपका रिजल्ट जो आने हैं उसकी संभावना है वो बन गई है। ठीक है, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनको मैं पहले से ही बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे अध्यापक बनने जा रहे हैं। तो मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि अपना काम जो भी है आप ईमानदारी से करिए। ठीक है, अपने पद या जो भी पोस्ट है उसकी गरिमा को बनाए रखिएगा। ठीक है, तो यही एक पॉजिटिव जो जानकारी थी यही खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में और ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।